छात्रा आत्महत्या मामला सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोहारू में जोरदार प्रदर्शन। न्याय की मांग पर सड़क पर उतरा सर्व समाज, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लोहारू हलके के सिघानी गांव स्थित शारदा महिला महाविद्यालय में अध्ययनरत फरटिया गांव की छात्रा दीक्षा द्वारा पिछले वर्ष आत्महत्या किए जाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार को लोहारू में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर बाजारों में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकाला और मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम लोहारू मनोज दलाल को ज्ञापन देते हुए कहा कि छात्रा आत्महत्या मामले में अब तक की गई जांच से वे संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि जांच में कई अहम पहलुओं की अनदेखी की गई है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच सीबीआई से नहीं करवाई गई तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। उन्होंने मांग की कि पहले से आरोपित दोनों आरोपियों की दोबारा निष्पक्ष जांच, 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद कॉलेज से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर गिरफ्तारी की जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा सरकार की हिदायतों के अनुसार पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सर्व समाज के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर शुरू किया जाएगा, जिसकी और पूरी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, सर्व समाज के लोग तथा पीड़ित परिवार के सदस्य मौजूद रहे। तरीके से जो भेजा गया उसको भी आपने देखा था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, जागरूक हो जाइए। अगर चुनाव के समय आपकी बेटी का कन्यादान अगर 21,000 रुपए डाल के कोई गया था, उसके नाम पर आप वोट दोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज जगदीश के साथ जो घटना हुई, इन्होंने जेल लिया, इनकी बेटी जाने थी वो गई, लेकिन आज हमें सोचना उन 3,000 बेटियों के बारे में है जो आज भी उस दलदल में, उस कॉलेज में आज भी हमारी बेटियों के इज्जत के साथ, रूबरू के साथ, आबरू के साथ खिलवाड़ हो रही है। उस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? उस मानसिकता को आप क्या कहेंगे जब बड़े बड़े मंचों पर यह ऐलान होता है कि इस एरिया की लड़कियों को मैं फ्री में शिक्षा दूंगा, और फिर एक बेटी को ये कहा जाता है कि आप अगर फीस, कॉलेज की फीस नहीं दे सकते तो आप मेरे साथ घूमने जाइए। किस तरह की मानसिकता है? और 3,000 लोग जो अपनी बेटियों को उस कॉलेज में आज भेज रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई किसी से ब्याज में पैसे लेके बेटियों को पढ़ा लो। अरे एक टाइम खाना मत खाओ, लेकिन ऐसे दलालों के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में अपनी बेटी की इज्जत आबरू मत बेचो। एक आपकी कीमत ये लोग क्या डिसाइड करते हैं वो आपने देख लिया होगा। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ये लोहारू तक की लड़ाई, ये लोहारू तक नहीं जाएगी, ये दिल्ली जंतर मंतर तक जाएगी। चाहे एरिया का एमएलए हो या हरियाणा का सीएम नायब सिंह सानी, मैं उनसे आंखों में आंखें डाल के बात कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उचित माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए हम सरकार को भेज देंगे। सरकार जो भी निर्णय लेगी वो आपको बता दीजिएगा। 3 से 7 दिन का टाइम दिया है समाज में। हम तो इसको अभी दिन के बाद यही बैठ देंगे। देखिए, मेरा तो इतना ही काम है इसमें कि आपका ज्ञापन मुझे सरकार को तुरंत भेजना है। मैं अगले 1 घंटे में इस ज्ञापन को सरकार के पास। धन्यवाद। एक परिवार को तुरंत प्रभाव से शिक्षा प्रदान की, क्योंकि इसी तरह का मामला यूपी के अंदर है। कुलदीप सिंह का जो मामला सबने देखा है, उसमें पूरे परिवार को उन्होंने एक्सीडेंट में मार दिया था इस तरह से। और मैं ये चाहता हूँ, हम सभी ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो है ना इनको तरफ से भाई एप्लीकेशन आने दो। एप्लीकेशन जरूरी है सुरक्षा के लिहाज। कोई लड़की तंग होकर सुसाइड कर जाती है, इससे ज्यादा बुरे हाल नहीं हो सकते। जो सरकार कहती है बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, अरे बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, तुम्हारे इन कांडों को देखकर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बेटी पैदा ही ना हो। कि एफएसएल की एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली एफएसएल की, और उस एफएसएल की रिपोर्ट में ये आया है कि जो स्टेट क्राइम ब्रांच और कॉलेज प्रशासन क्लेम कर रहा था कि लड़की को पेपर देने दिया गया था, तो उस आंसर शीट की जांच कराई गई है लड़की की असल हैंडराइटिंग से, जो लड़की के घर से कलेक्ट की गई थी।
और उस जांच में, एफएसएल की जांच में, जो लड़की का आंसर शीट क्लेम की जा रही थी, लड़की ने लिखी है, वो झूठी पाई गई। लड़की की हैंडराइटिंग असल हैंडराइटिंग से मैच नहीं हुई।